बहुत समय पहले की बात है। बड़ा सा पानी का जिससे कि लोग सफर कर रहे होते हैं, पानी में डूब जाते हैं। सारे लोग भी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक किसी तरह से बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है, जहाँ पर और कोई भी नहीं आ सकता। इंसान भगवान को कोसने लगा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों। फिर वो उस टापू के किनारे काफी दिनों तक बैठा रहता, इस आस में कि शायद उसे कोई बचाने आ जाए। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने के पर उसे कोई बचाने नहीं आता। वो अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। फिर वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, जिसे वो अपने लिए छोटे से घर बनाता है, जिससे कि वो रह सके। वो आदमी पेड़ों से फलों को तोड़कर और मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। ऐसे काफी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने की तलाश से गया हुआ था, तभी उसने बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के पास गिरी थी, इसलिए वो वापस अपने घर के देखने के लिए आया। उसने देखा कि उसके घर की बुरी तरह से जल रहा है। वो बिजली उसके घर के ऊपर ही गिरी थी, जिससे कारण उसके घर को आग लग गई। वो आंधी भगवान को कोसने लगा है कि ऐसा छोटा उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो भी जल गया, अब वो क्या करेगा। वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा कि फिर उस टापू के किनारे बैठ गया। अचानक उसे एक नाव की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी अनकें खुल गई। तो उसने उठकर देखा कि एक नाव उसके पास ही आ रही थी। वो जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसा पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तब उनमें से एक आदमी जवाब दिया कि हमने आपको धुएं का इशारा देखा था, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो उन्हें कोई इशारा नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद सोचने लगा कि बाद उसे याद आया कि घर आग में जल गया था। शायद उसी धुएं को देखकर ये मुझे बचाने के लिए आ गए। सब जानकर वो बहुत खुश हुआ तथा उसने भगवान को शुक्रिया किया। हमें इस कहानी से ये सीख मिली, हमारी जिंदगी में मुश्किलों चाहे कितनी भी तेज हो, उसे पार करने का कोई रास्ता भगवान दे देता है। इसलिए हार नहीं मानो।